खरीफ मौसम में धान की खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक खादों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफी कम हो जाती है। अगर किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी BGA का प्रयोग करें तो यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं और खेती की लागत में कमी ला सकते हैं। तो चलिए धान की खेती में BGA की प्रयोग और विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम सिंह से। अभी खरीफ की फसल में धान की रोपनी हो रही है और धान की फसल में जैव उर्वरक का विशेष महत्व है। जब धान की रोपनी के 10 से 15 दिन के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में जब पानी थोड़ा खड़ा हो इसको छींट दिया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल है जिसको हिंदी में हम लोग काई कहते हैं। इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग संचित कर लेते हैं और उसको जैव उर्वरक के रूप में खेत में प्रयोग करते हैं। जब ये शैवाल को हम खेत में डालते हैं नमी की अवस्था में तो ये परत के रूप में काई के रूप में पूरे खेत में फैल जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता होती है। और एक इसकी और विशेष खासियत ये होती है कि जो हमारे खेत से पानी को उड़ने को रोकने में सहायक होता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थिर कर देती है और इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थापित करने की क्षमता रहती है। दूसरा फ़ायदा ब्लू ग्रीन एल्गी का ये है कि इससे खेत में जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है। खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ाता है जिससे कि लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होता है और किसान को उर्वरक पर होने वाले खर्च में ये कमी लाता है। अतः किसान भाइयों को इनकम बढ़ाने के लिए और उर्वरक खर्च को कम करने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं BGA बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलीथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रे में सबसे पहले 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी में 200 ग्राम सुपर फास्फेट खाद एवं 2 ग्राम चूना भी मिलाते हैं। इसके बाद ट्रे में 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरकर उसे कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से तल में बैठ जाती है। इसके बाद पानी की सतह पर 1 मुट्ठी नील हरित शैवाल का प्रारंभिक कल्चर छिड़कते हैं। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। इस प्रकार तैयार शैवाल के पाउडर को सीधे धान के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही पानी मिलेगा तो फिर काई उस खेत में अपने आप वो पैदा होती रहेगी। एक बार इसको करने की ज़रूरत है। वैसे 60 रुपये, वैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे यहाँ 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है।